अरे सर, कैसा बदतमीज स्टाफ रखे हैं आप अपने पास। मेरी गर्लफ्रेंड को बोलता है हम आपका मालिश कर दें, और हम बोल रहे हैं मेरा करो तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करो इनका मालिश? करो। अरे हम इसके बाप का नौकर नहीं है जो इसका मालिश करेंगे। आप हमको मॉडल का मालिश करने के लिए बोले थे। अरे तो मॉडल भी मिलेगी, पहले इसका मालिश करा। नहीं नहीं, इसका मालिश नहीं करेंगे, मॉडल का मालिश करेंगे। देखे सर कैसे बदतमीजी कर रहा है, आपका कहना नहीं मान रहा है। तुमको बोल दिए ना, यहाँ काम कैसे करना और क्या करना है वो हम बताएंगे, तुम नहीं। आप हमको बोले थे पोछा लगाने, हम पोछा लगा दिए। फिर आप हमको बोले मॉडल का मालिश करो, हम पहले मॉडल का ही मालिश करेंगे, बाद में इसको कराना है तो करवा ले। अरे हम अपनी गर्लफ्रेंड का मालिश किसी से नहीं करवाएंगे, उसका मालिश हम कर देंगे, तुम मेरा करो। चलो, ये अपने गर्लफ्रेंड का मालिश नहीं करवाना चाहते हैं तो छोड़ दो, इनका ही कर दो, तुमको दूसरी मॉडल दे देंगे। नहीं, मेरा आंख लग गया उस मॉडल पे, हम उसको सेलेक्ट कर लिए, अब उसी का मालिश करेंगे। अरे ज्यादा बोला तो जूता मार के निकाल देंगे यहाँ से। जाओ चुपचाप से करो मालिश इनका। ठीक है, जा रहे हैं। दूसरी मॉडल तैयार रखिए, बढ़िया वाली। कौन कौन से चोर का मालिश करना पड़ा हमको, हम गोरा कद्दू हमको समझ के क्या रखा ये लोग। तुमको अभी एड शूट करना है काला कद्दू सर के साथ, और ये जो कपड़ा पहनी हो ना ये नहीं चलेगा शूट में, वो जो मॉडल पहनी है वैसा कपड़ा पहनना होगा। सर ये मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्यों नहीं पहन सकती हो? कपड़ा ही ना है, क्या नाटक है तुमको? सर मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा, सॉरी सर मैं नहीं कर सकती। अरे क्यों लगेगा अनकंफर्टेबल? एड शूट पहली बार कर रही हो? अरे क्या हो गया सर, क्या दिक्कत है? अरे कौन कौन सी पागल लड़की सब आ जाती है एड शूट के लिए। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नाटक करिए, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्या ये बिना कपड़ा पहन के एड शूट करेगी? अरे बिना कपड़ा पहन के शूट नहीं करेगी, कह रही है छोटा कपड़ा नहीं पहनेगी, जो कपड़ा पहनी है यही पहन के शूट करेगी। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इसके साथ? अरे तुम हमको सिखाएगा, एड में जब तक दिखता नहीं है तब तक बिकता नहीं है माल। अरे एक बात बताइए, इसे आप बेचना क्या चाह रहे हैं? अपना कोल्ड ड्रिंक बेचना चाह रहे हैं कि लड़की को, जो आप इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि छोटा कपड़ा पहनो? अरे प्रोडक्ट बेचने के लिए यही सब करना पड़ता है, देखते नहीं हो एड? जब तक लड़की छोटा कपड़ा नहीं पहनेगी तब तक ग्राहक को मजा नहीं आएगा, और जब तक ग्राहक को मजा नहीं आएगा तब तक सामान वो खरीदेगा भी नहीं। अरे तो अपना शरीर दिखाइए ना, नंगा होकर खड़े हो जाइए, बेचने लगी है। आपका नंगा शरीर देखकर बिक जाएगा प्रोडक्ट, लड़की के साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे तुम्हारा थोड़ा ऐड क्या चल गया है, तुम्हारा तो ज्यादा भाव बढ़ गया है, हमको सिखा रहा है। अरे इतना ही कपड़ा खोलकर ऐड करवाने का शौक है ना, तो अपना घर से शुरुआत कीजिए, लाइए अपनी पत्नी और बहन को बोलिए ये ऐड शूट करे। अरे इस इंडस्ट्री में ना ग्लैमर चलता है, बिना ग्लैमर के कुछ नहीं बिकता है। आज जहाँ तक रही घर की बात, तो हम लोग के घर वाली लोग भी तैयार रहती है जब जरूरत पड़ता है, तो हम लोग खुला विचार का आदमी है। अरे इतना भी विचार को मत खोल दीजिए सर कि कपड़ा खोलने का जरूरत पड़ जाए, फिर ये अंतर करना बड़ा मुश्किल होगा कि रोड पर आप चल रहे हैं या भिखारी, क्योंकि जिसको भगवान नहीं दिए वो नहीं पहनता तो समझ में आता है। आप लोग ग्लैमर और पता नहीं क्या क्या चीज के चक्कर में कपड़ा नहीं पहनते, ये समझ में नहीं आता है। अरे भगवान जब हम लोग को भेजे थे ना तो नंगा भेजे थे, कपड़ा दे के नहीं भेजे थे, तो कपड़ा नहीं पहन रहे तो हम लोग कौन सा अजूबा वाला काम कर रहे हैं जो तुम ऐसे बोल रहे हो? अरे जब भगवान तुमको नीचे भेजे थे ना तो बहुत सारा चीज देकर नहीं भेजे थे जी, समझे? सबसे पहला तो तुमको ज्ञान देकर नहीं भेजे थे, जो तुम यहाँ आकर हासिल किए हो, और भगवान की दया से अभी तक तुमको अच्छा से हासिल हुआ भी नहीं लगता है। और पैसा भी देकर नहीं भेजे थे, जो तुम यहाँ आकर हासिल किए हो, जिसके दम पर इतना बकवास कर रहे हो। इसी तरीके से बहुत सारा चीज होता है जो भगवान देकर नहीं भेजे होते हैं। तो इसका मतलब क्या, दुनिया में आते हो तो उसको प्राप्त करते हो कि नहीं, उस हिसाब से चलते हो कि नहीं, समाज को कुछ मानते हो कि नहीं? तुम्हारे हिसाब से समाज नहीं चलता है, समाज के हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। बोलता कैसे, भगवान नंगा भेजे थे तो भगवान तुमको दाढ़ी मूंछ देकर नहीं भेजे थे, दुनिया में बड़े हुए तो आया ना, और फिर उसको कटवाते हो ना, ट्रिम करवाते हो ना, क्या करवाते हो? भगवान दिए तो रखो, जैसे दिए वैसे रखो। जब किसी बात का सही उत्तर नहीं दे पाओगे तो भगवान को बीच में लेकर आओगे, दुनिया भर का पाप करोगे, दिन भर झूठ बोलोगे, भगवान के किसी एक रास्ते पर भी नहीं चलोगे, लेकिन जब कोई बात आ जाएगा और उत्तर नहीं होगा तो बीच में भगवान को लेकर आओगे। मेन बात पता है दिक्कत कहाँ पर है? तुम लोग लड़की लोग को ऐसे ही देखना चाहते हो, कहे कि तुम लोग को लड़की ऐसे ही अच्छी लगती है, इसीलिए या तो धमका कर या लालच देकर या डरा कर लड़की लोग से सब काम करवाते हो, छोटा छोटा कपड़ा पहनवाते हो। अरे इसका इल्जाम तो तुम हमने पर डाल दिए, लेकिन जो लड़की अपने मन से छोटा कपड़ा पहन के घूमती है उसका क्या? अरे उस लोग को भी तो यही भरम है, तुम ही लोग तो डाले ये सब भरम कि छोटा कपड़ा पहनने से लोग उसको खूबसूरत समझेगा, अच्छा समझेगा। जब एक अभिनेत्री सभ्य कपड़ा पहनकर अभिनय करती है ना, तो उस अभिनय को देखती तो पब्लिक की आंख है, लेकिन वो अभिनेत्री कब उनके दिल में उतर जाती है पता ही नहीं चलता है। और वहीं कोई अभिनेत्री छोटा छोटा कपड़ा अश्लील कपड़ा पहनकर एक्टिंग करती है ना, तो लोग ताली तो मारता है, सीटी भी मारता है, लेकिन उसके जाने के बाद पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोलता है। यही अंतर होता है, जब आप अच्छी तरीके से कोई कार्य करते हैं तो लोग आपको दिल में जगह देते हैं, और जो दिल में उतर जाते हैं उन्हें लोग जिंदगी भर दिल में बैठा के रखते हैं। और आंख का क्या है, दूसरे पर नजर जाते ही पहले वाले को भूल जाते हैं। और ये बात कोई लड़की के ऊपर खाली लागू नहीं
रे लड़का रे, अपना कद के हिसाब से ज्यादा नहीं बोल रहा है तुम। और हमको क्या सुना रहा है? थोड़ा देर पहले तुम यही सब एक्टिंग अपने किया है। और तुम्हारा चोर भाई भी ऐसी लड़की सबको ढूंढ रहा है मसाज करने के लिए। अपने घर वाले का पहले चरित्र देखो, फिर मेरा चरित्र का बात करना। हाँ मानते हैं हमसे गलती हुआ और हमारे भाई से गलती हुआ। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लड़की अपने मन से आई थी, कोई जबरदस्ती नहीं किए थे हम। तुम तो जबरदस्ती कर रहे हो, तो भी हम ये मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम गलती किए। हमको वो एक्टिंग नहीं करना चाहिए था। कम से कम हमको अपना गलती तो समझ में आया और हम उसको मान भी रहे हैं, लेकिन तुम तो बेशरम की तरह सफाई दे रहा है। क्या रे, तुम साला छोटा सा ऐड के लिए हमको इतना सुना रहा है? तब तुम्हारा जबान काहे नहीं चलता जब कद्दूपुर में 18+ के नाम से इतना सारा फिल्म बनता है जिसमें कंटेंट हो ना हो, उल्टा सीधा सीन दिखाता है खाली फालतू का, और गाली गलौज करता है। जरूरत नहीं भी हो तो भी हर बात में गाली देता है, गंदा गंदा सीन सब दिखाता है। तब तो तुम आंख फाड़ के देखते हो, तब कहीं नहीं बोलते हो। नाम का सिर्फ 18+ रहता है, बच्चा लोग के हाथ में मोबाइल रहता है, सब बच्चा देखता है। हमको नहीं पता है क्या? सबको पता है ये चीज, बनाने वाले को भी पता है, देखेगा सब कोई। डाल दो 18+, तब तुम्हारा मुंह से आवाज काहे नहीं निकलता? जाओ केस करो। अरे हम सब चीज का विरोध कर रहे हैं, खाली तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हैं। इतना देर से जो बोल रहे हैं, खाली तुम क्या समझ रहे हो? तुमको बोल रहे हैं वो ढोलकिया प्रोड्यूसर के बारे में तुम बोल रहे हो ना, जो यही सब फिल्म बनाता है। यही तो बात आज तक हमको समझ में नहीं आया है कि 18 साल होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है बच्चा लोग में, जो तुम लोग यही सब चीज दिखाना चाहते हो 18 साल के नाम पर। 18 साल हुआ नहीं कि नशा करना सिखाओगे, लड़कीबाजी करना सिखाओगे, गाली देना सिखाओगे। इसकी जगह अच्छा चीज नहीं सिखा सकते हो जी। सिखाना ये तो सिखाओ, माँ बाप का इज्जत कैसे किया जाता है, उनका साथ कैसे दिया जाता है, कंधा से कंधा मिलाकर घर का जिम्मेदारी कैसे पूरा किया जाता है। सिखाना ये तो ये सिखाओ कि समाज के कल्याण के लिए कैसे कोई कार्य किया जाता है, अपना भविष्य कैसे अच्छा किया जाए ये सिखाओ। पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, विज्ञान के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाओ। नहीं काहे सिखाओगे ये अच्छा चीज सब? सिखाओगे नशा कैसे किया जाता है, लड़की को कैसे पटाया जाता है, कैसे छेड़ा जाता है। मतलब कद्दूपुर का जितना नौजवान है सबका भविष्य अंधकार में डाल दोगे तुम लोग। अरे बात कपड़ा का हो रहा है, दूसरा मुद्दा बीच में मत लाओ। जिसको जो कपड़ा पहनना है ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तुम सिखाएगा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है? अरे हम क्या सिखाएंगे किसी को क्या पहनना नहीं पहनना है? हम ठेका थोड़ी ना लिया सबका। इतना जो पढ़ाई लिखाई की उसमें पढ़े नहीं हो क्या कि इंसान को समाज के अनुसार चलना होता है, किसी एक इंसान के अनुसार समाज नहीं चलता है। अभिव्यक्ति की आजादी है तो जाओ किसी का पेट में छोड़ा भोग दो, बोलो हमारा आजादी है, हम मार देंगे किसी को, रोड पर कभी भी गाली बकने लग जाओ। अरे कोई कायदा कानून होता है कि नहीं कि जो मन में आएगा वो करोगे? कल को जो तुम नंगा घूमने लग जाओ कद्दूपुर के अंदर बिना कपड़ा के, तब तुम्हारे हिसाब से लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए, बढ़िया से देखना चाहिए तुमको, बल्कि आकर तुमको बधाई देना चाहिए। भैया अभिव्यक्ति की आजादी है, नंगा घूम रहा है। हम लोग इंस्पायर हो गए, हम लोग भी कल से कपड़ा खोल देंगे। कपड़ा का तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, सब नंगा घूमेगा। तो कुत्ता भी लिए क्या जो नंगा घूमेगा? साला आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तुम लोग रिवर्स गियर में चल रहे हो क्या, कपड़ा खोलते जा रहे हो? अरे तुमने साथ कोई एक्ट शूट नहीं करना, निकलो यहाँ से साला, तुम निकलो। एक तो तुमको इस लायक बनाए, तुमको इतना फेमस किया, ऊपर से हमको आंख दिखा रहा है, हमसे बात कर रहा है। आप तो तुम्हारे ऊपर केस भी करेंगे, निकलो। अपना भाई को भी ले जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं, तुम्हारे जैसे चोर के साथ ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना चाहते हम, समझा क्या? थैंक यू काला कद्दू। अरे पागल है क्या रे तुम? हाँ पागल है, दिमाग घुटना में तुम्हारा। एक तो साला इतना दिन से कोई काम धंधा कर नहीं रहा था, एक काम मिला तुमको, सोचे घर में खुशी आएगा, पैसा आएगा। तुम साला काला कल उठा, उस पे भी लात मार के आया। अरे पापा सही तो किया काला कद्दू, हम इसके साथ है। अरे मारेंगे साले तुमको दो जूता, तुम तो चाहता ही था ये सब हो। काहे कि तुमको ये सब काम नहीं मिला था ना, तभी ना जल रहा था अंदर से कि हम नहीं सक्सेस हुए तो ये भी नहीं हो, ये भी निकल जाए। ऊपर से बोलो हम इसके साथ है। अरे पापा गोरा कद्दू सही बोला है, ऐसा पैसा नहीं कमाना हमको जिसमें हमको अपना आत्मसम्मान गंवाना पड़े। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो दिमाग को अच्छा लगता हो, हम वो काम करेंगे जो दिल को अच्छा लगता हो। अरे पागल साला, पैसा दिमाग से आता है, दिल को अच्छा लगने से पैसा नहीं आता घर में। तुमको साले इतना पंचायत क्या था, कपड़ा वो नहीं पहन रही थी उसका प्रॉब्लम था, तुम क्या बीच में गया? तुमको तो अपना कपड़ा पहनने मिल रहा था ना, तुमको तो खोलने नहीं ना बोला था। साला इतना अच्छा खासा पैसा आ रहा था घर में, साले को फुटानी है। बाप का होटल जो चल रहा है घर में, खाओ साले तुम लोग खाओ, हम कमाते रहेंगे तुम लोग खाओ, यही करते रहना सारा जिंदगी। दिल का सुनेंगे, दिल का सुनेंगे। अरे गेट पे कौन आया है? अरे तो देख क्या हमको क्या बोल रहा है। अरे पापा काला कद्दू मीडिया वाला सब आया है। अरे अरे नीचे जाओ जल्दी, तुम रोक के रखो उन लोग को। हाँ तो काला कद्दू सर सुने आपको ऐड से निकाल दिया गया है। अरे कोई एडवर्ट से नहीं निकाला गया है, हम बात करेंगे, कुछ गलत फहमी हुआ है। आप लोग को ये गलत सलत न्यूज कौन देता है? अरे सर अभी तक तो आधा ही न्यूज पता चला आपको, काला कद्दू पे केस भी हो चुका है, पुलिस आती होगी थोड़ा देर में। अरे केस कौन कर दिया? अरे वही जो इसको काम से निकाला है। साला निकाला भी खुद है, केस भी अपने किया है, केस तो हम लोग को करना चाहिए। अरे सर पैसा वाला पार्टी है, बदला लेने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। आरोप लगाया है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आया है बीच में ये।
अरे तो कर लेगा पूरा, वो निकाला, ये थोड़ी ना आया है। अच्छा तो बिना पैसा के 2 साल काम करेगा ये? अरे उसका बाप का नौकर है क्या, बिना पैसा के 2 साल काम करेगा? पैसा तो लेगा ना। अरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इसको पूरा पैसा दे दिया गया है। साइन करने से पहले पढ़े नहीं थे क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बात कहाँ लिखा था? वो तो साइन करने से पहले देखना था आपको। तुमको ये सब बात कैसे पता? अरे सर मीडिया है। अरे कोई बात नहीं पत्रकार महोदय, ये काला कद्दू झुकेगा नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं किए जिसके कारण हमको झुकना पड़े और अपना नजर झुकाना पड़े किसी के सामने। हमको मालूम था कद्दूपुर में शुरू से ही ऐसा होता है कि सच को हमेशा कैद किया गया है। दिक्कत की बात तो ये है ना कि कद्दूपुर में छोटा कपड़ा पहनने की आजादी है, लेकिन अपनी सही बात सही तरीके से बोलने की आजादी नहीं है। हमसे तो यही गलती हुआ ना कि उस डायरेक्टर को हम बोले कि लड़की को सम्मान दो, देना ही है तो इज्जत दो, अपने बराबरी का अधिकार दो, जो आज तक नहीं मिला है। कहने को भले उनको बहुत कुछ मिल गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म हो या एड हो, लड़कियों का खाली कपड़ा ही खुलवाया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। और उनको यही सच दिखा दिया गया कि यही अच्छा है, इसी में खुश रहो। चलिए जो हमको कहना था हम कह दिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जिसको समझना होगा समझ लेगा, जिसको नहीं समझना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात आज समझ में आ गया कि भले दिल में अच्छे विचार आते हो, लेकिन वो विचार आपके मुंह से बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके अच्छे विचार बाहर आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और उसके बाद आपके पसीने छुड़ाने के लिए आपको हवालात में बिना पंखे के डाल देते हैं। धन्यवाद।